खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब की तबाहकारियां, हर तरफ तबाही और बर्बादी की दास्तानें। गांव के गांव मलियामेट, पक्की छतें बची, ना ही कच्चे मकानात, उजड़े घर बार और सामान देखकर मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। तीसरे रोज भी लाशें मिलती रहीं। बेशतर लवाहिकीन अपने प्यारों की तलाश के लिए दरबदर रहे। बुनेर, बाजोर, सवात, शांगला और बटग्राम बुरी तरह मुतासर हुए। लापता 100 से जायद अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। जानी नुकसान के साथ शदीद माली नुकसान, माल मवेशी और सारी जमा पूंजी बह गई। दुकानों का सामान तक पानी बहा ले गया। बेहाल शहरी घरों और दुकानों से सैलाबी पानी और कीचड़ निकालने में मसरूफ। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक बुनेर में अमवात 350 हो चुकी, 600 से जायद जख्मी हैं। 4054 माल मवेशी और सैकड़ों गाड़ियां बह गईं। 2300 घरों को नुकसान हुआ। 6 सरकारी स्कूल, 3 अस्पताल और 2 पुलिस स्टेशन तबाह हो चुके। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक 20 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। ऊपर पहाड़ है, वहाँ से सैलाब निकला। हमारा जो घर है ये नदी के करीब ही नहीं है, दूर है, लेकिन अल्लाह को मंजूर था। यहाँ इसी जगह पर 2 मंजिला इमारत था और करीबी एक और घर था, हमने नया बनाया था। टोटल 35 कमरों पर मुश्तमिल हमारा ये घर था। 15 मकानात और थे हमारे पड़ोसियों के, वो भी सब बहा के ले गए और हमारे भी। टोटल हमारे 25 अफराद शहीद हुए। बुनेर में सैलाब से शादी की खुशियां मातम में तब्दील। घर में आज शादी तय थी मगर सबके जनाजे उठे। गांव कादिर नगर के रहायशी उमर खान की फैमिली के 28 अफराद सैलाबी पानी में बह गए। उमर खान के चचा शादी के लिए पहुंचे थे मगर जनाजे पढ़ने पड़े। 25 अफराद की तदफीन कर दी गई। 3 अफराद ताहाल लापता हैं। कादिर नगर में मजमूई तौर पर 84 अफराद जाबहक हुए। बुनेर के ही एक और गांव में खानदान के 35 अफराद सैलाब की नज़र हो गए। फैमिली के सरबराह बुजुर्ग शहरी ने बताया कि 24 अफराद की लाशें मिली, 11 अफराद अब भी लापता हैं। मकामी शहरी के मुताबिक बाप और 2 बेटों के अलावा सब बह गए। साथ वाले घर में भी 8 अफराद बह गए हैं। यहाँ पर तो इस बाबा का घर था, इसके बेटे थे, उनके बच्चे थे और कुल टोटल 35 अफराद इनके घर से बह गए ले गए हैं। अभी तक 11 अफराद जो है ना वो बाकी है। 24 का लाश मिले हैं, बाकी पूरा खानदान घर समेत जो है ना सब बह चुके हैं। सैलाब से जिसका जितना नुकसान हुआ हुकूमत पूरा करेगी। तबाह घर दोबारा बनाएंगे, बस्तियां फिर बसाएंगे। वाटर चैनल्स में आने वाली आबादियां दूसरी जगह मुंतकिल करेंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का ऐलान। बोले अरसा दराज से कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पूरे सूबे में करना होगा। कुदरती आफात के बाद इतना तेज रेस्क्यू ऑपरेशन इससे कब्ल नहीं किया गया। वजीर आज़म और तमाम वज़राए आला ने ताउन की पेशकश की। मदद करना विफाक का हक है, कोई एहसान नहीं। पाक फौज भी इमदादी कार्रवाइयों में ताउन कर रही है। मजीद 2 हेलीकॉप्टर्स मुहैया किए गए। अली अमीन गंडापुर के मुतासरा इलाकों के दौरे, रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया। NDMA का अगले 24 घंटों में शदीद बारिशों और सैलाब का अलर्ट। पंजाब, KP और बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। पानी के ज़खायर में खतरनाक हद तक इजाफा हो सकता है। मानसून बारिशों के 3 नए सिलसिले भी आने को तैयार। सितंबर के पहले 10 दिनों तक मानसून के स्पेल जारी रहेंगे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का कहना है गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में नुकसानात मौसमियाती तब्दीलियों का हिस्सा हैं। अगले 2 हफ्तों में हमारा फोकस शुमाली पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान होगा। मुस्तकबिल में ऐसे सानिहात से निमटने के लिए मिलकर मुकाबला करना होगा। मुल्क में बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रैलों की जद में आकर जाँ बहक अफराद की तादाद 650 हो गई। NDMA की नई रिपोर्ट जारी। 918 अफराद जख्मी भी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा 388 अमवात रिकॉर्ड। पंजाब में अब तक 164, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध में 28 अफराद जान से गए। बलोचिस्तान में 20 अफराद जान की बाजी हार गए। आज़ाद कश्मीर में 14 और इस्लामाबाद में 8 अफराद जाँ बहक। रिपोर्ट के मुताबिक 1999 घर तबाह और 640 जानवर भी हलाक हुए। उधर स्कर्दू के नवाही इलाके कत्तीशू में क्लाउड बर्स्ट इलाके में क़यामत सुगरा बरपा। सैलाबी रैले में बहकर माँ बेटी जाँ बहक, 2 ख़वातीन ज़ख्मी। चिलास के ओछार नाले में तुग़यानी, वाटर चैनल और सड़क को नुकसान।
मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक ही हफ्ते में दूसरी बार क्लाउड बर्स्ट, मजीद 7 अफराद जाँ बहक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जिला कठुआ में बादल फटने और लैंड स्लाइडिंग से नुकसानात हुए। मुतअद्दिद मकानात मलबे और सैलाबी रेले में दब चुके। चंद दिन कबल किश्तवाड़ में क्लाउड बर्स्ट से 60 से ज्यादा अफराद जान से हाथ धो बैठे थे। उधर मंगोलिया में शदीद बारिशों और सैलाब से 10 अफराद हलाक, कई लापता हो गए। बियानोर में 13 अफराद नदी में बह गए। पूरा इसराइल नेतन्याहू से तंग आ गया। तल अबीब, मकबूजा बैतुल मक़दस समेत दीगर शहरों में इसराइलियों का बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन ने गजा जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। शुरका ने आग लगाकर सड़कें बंद कर दी। पुलिस से झड़पें, 38 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, अपने अवाम को भी हमास के हिमायती कह दिया। बोले जंग के खात्मे का मुतालबा करने वाले हमास को मजबूत बना रहे हैं। हमास को शिकस्त दिए बगैर जंग खत्म नहीं हो सकती। गजा में इसराइल का बनाया कहत इंसानी अलमिया बन गया। भूख के बायस मजीद 11 अफराद शहीद। ग़िज़ाई किल्लत से 108 बच्चों समेत 251 फ़लस्तीनी दम तोड़ चुके। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली बमबारी से 37 अफराद शहीद हुए। उधर इसराइल का यमन के दारुल हुकूमत सना पर मिसाइल हमला। इसराइली बहरिया ने सना में पावर प्लांट को निशाना बनाया। हेज़ियास पावर प्लांट हौसी बागियों के ज़ेर तसल्लुत था। यमनी नायब वज़ीर आज़म ने हमले की तस्दीक कर दी। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में तेल के डिपो पर आग भड़क उठी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आग की वजूहात और नुकसान की तफसीलात ताहाल सामने नहीं आई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ में बड़े पैमाने पर आग की निशानदही की गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात आज होगी। जर्मन चांसलर, फ्रांसीसी सदर और इतालवी वज़ीर आज़म भी मुलाकात में मौजूद होंगे। सदर यूरोपीय कमीशन और नेटो चीफ भी शरीक होंगे। यूक्रेन में पायदार और मुनसिफाना अमन के हुसूल पर बात होगी। अमरीकी सदर का कहना है रूसी सदर जंग खत्म करने के लिए डोनबास रीजन पर कब्जा चाहते हैं। सीज फायर नहीं बल्कि बराह रास्त अमन मुआहिदा ज़रूरी है। सदर यूरोपियन कौंसिल ने कहा यूक्रेन को जंगबंदी शराइत खुद तय करने का हक है। जंगबंदी ना करने पर अमेरिका और यूरोप रूस पर दबाव बढ़ाए। ट्रंप प्यूटन मुलाकात में रूसी सदर का पलड़ा भारी रहा। प्यूटन ने कोई पेशकश किए बगैर मुज़ाकरात में फोकियत हासिल कर ली। आलमी तज्ज़ियाकार राजन मेनन का कहना है कोई ठोस मुआहिदा या जंगबंदी ना होना रूसी सदर के लिए मुस्बत है। ट्रंप ने जंगबंदी के बजाय जामे अमन मुआहिदे को तरजीह दी और प्यूटन यही चाहते थे। अमेरिका में मुकीम सिख बरादरी का वाशिंगटन डीसी में खालिस्तान रेफरेंडम। हजारों अफराद रेफरेंडम में वोट डालने पहुंचने लगे। अमेरिकी हुकाम ने सिखों के जमहूरी हक को तस्लीम करते हुए रेफरेंडम की इजाज़त दी। खालिस्तान तहरीक 2021 से अब तक 8 ममालिक में पुरअमन रेफरेंडम मुनक्किद कर चुकी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह को सिक्योरिटी की जमानत दे चुके। इराक ने दाइश की जानिब से बनाई गई इज्तिमाई कब्र की खुदाई शुरू कर दी। हुकाम के मुताबिक मॉन्सोल के करीब खुसफा के मकाम पर इज्तिमाई कब्र में 4000 से ज़ायद लाशों का इम्कान है। इलाका 2017 से कबल दाइश के ज़ेरे कब्जा था।